सो के उठाया अभी हैं? अभी कहाँ सो के उठा है, नहा धो चुका है वो। आके दस लगी नहीं। टाटा। ओके। और एक हफ्ता रह ली तुम लड्डू के बिना। हाँ लड्डू के लिए तो आया, लड्डू की बर्थडे है, फिर लड्डू एक चला है तो मिस्त्री के पास भाग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सावन का पहला सोमवार और पूजा हो गई है और ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आप लोगों को पता ही है। इसी दिन सावन का पहला सोमवार में ही लड्डू हुआ था। खैर आज 22 तारीख तो नहीं है, बट पहला सोमवार है सावन का, तो थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए दिन ये। तो मैं बड़े अच्छे से पूजा की, भगवान को ग्रैटिट्यूड शो किया अपना। और मम्मी भी आ गई थी आज। एक्चुअली मम्मी इन दिनों मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो आप लोगों को पता नहीं होगा, मम्मी अभी बीच में भी थोड़े टाइम के लिए दीदी के घर चली गई थी, कुछ एक हफ्ता। तो अभी आज ही आई है मम्मी, और फिर मम्मी ने और मैंने मिलके पूजा की। तो बस अभी मम्मी भी आ गई हैं और मैं वापस से रूटीन में आ गई हूँ अपने। मम्मी नहीं थी तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, इवन मैं अपने घर का काम देखने भी इतना नहीं जाती थी बीच में। तो अभी मम्मी आ गई है तो, और आजकल ना मतलब उस घर में भी इतना सारा काम हो रहा है, बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। जैसे फ्लोरिंग का लेवल उठा रहे हैं, वो तो मिट्टी जो डली थी लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई थी, तो वो अभी कल सारे लेबर से फैलाई है और पूरा लेवल अब बन चुका है। और कल से मोस्ट प्रोबेबली ये है कि शटरिंग का हमारा काम चालू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में हमारी छत डलनी शुरू हो जाएगी। और अभी जो है वॉल्स वगैरह बहुत हद तक बन गई है, और आज थोड़ा बहुत मतलब 2 वॉल्स है जो अभी तक मतलब उठनी है, तो वो आज काम हो जाएगा और फिर कल से शटरिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी लगनी। तो बस अभी पूजा करके हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया और अभी जा रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सा देख के आती हूँ अपना घर का काम, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं जो रमेश ने बोली है, तो वो मैं बोल के आऊँ, कन्वे करके आऊँ, नहीं तो पता चला मिस हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। फिर बाद में वो सब चीज़ें ना वॉल के टाइम पे, एक कॉर्नर है, 2 कॉर्नर है, वो छोड़नी है, तो वो साथ में ना वो एक टक छोड़ते हुए चलते हैं वो लोग, ताकि वो दूसरी दीवार जो है वो जॉइंट हो जाए। तो वही अभी बोलते हुए मैं आऊँगी उनको, तो थोड़ा देख के भी आऊँ काम। और लड्डू भी अंदर है, मम्मी टीवी देख रही हैं और मैं अभी चल रही हूँ प्लॉट पर, और आपको भी लेके चलती हूँ। तो पूरा 1 वीक के बाद मैं आपको घर दिखाने वाली हूँ, और असल में आज मज़ा आएगा क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपको बताने में भी और आपको समझाने में भी मज़ा आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए तो यहाँ आएगा स्टेयरकेस, और बाकी हमारा जो है पार्किंग एरिया होगा। और आज आसमान देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली मैं गोप्रो से शूट कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और ये है हमारे घर का एंट्रेंस, और ये है हमारे घर का लिविंग रूम, जहाँ पे ये बड़ी सी विंडो है और रोशनी अच्छी आएगी। मैं इस बात का खास ध्यान रखती हूँ कि रोशनी अच्छी आनी चाहिए घर के अंदर। और ये सामने वाली वॉल पे हम लोग टीवी कैबिनेट का प्लान कर रहे हैं। और ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये जो मिट्टी वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा होगा डाइनिंग स्पेस। और यहाँ राइट हैंड साइड में होगा, आधे हिस्से में हमारा हो जाएगा मंदिर कह लो, या फिर एक छोटा सा पूजा रूम कह लो। और साइड में थोड़ा सा मैं रख लूँगी अपना कैबिनेट, क्रॉकरी यूनिट का कुछ सोच रही हूँ बनाऊँ ऐसा। और ठीक सामने ही हमारी किचन, और बड़ी सी विंडो रखी है, रोशनी आए बहुत अच्छे से, और शूट करने में भी मज़ा आएगा, नेचुरल लाइट होगी तो। और ये जो ऊपर आप ब्रिक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉर्नर क्रिएट होगा, और बाहर ही मैं अपना फ्रिज रखने का सोच रही हूँ। अंदर नहीं एडजस्ट करूँगी, नहीं तो किचन मेरी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी अदरवाइज़। और ये 2 रूम्स हैं हमारे। तो यहाँ जो मैं लेके जा रही हूँ ये है मम्मी का रूम, विच इज़ 14 बाई 12 इन साइज़, और बाथरूम अटैच्ड है। और पीछे ये जो वॉल अभी बन रही है। आज मोस्ट प्रोबेबली सारा मतलब ब्रिक वर्क हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये है हमारा रूम, विच इज़ 15 बाई 12, 1 फुट ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ विंडो सिटिंग एरिया का कुछ सोचा है।
तो बस ये वॉल हमारी आज पूरा हमारा ब्रिक वर्क जो है, हमारा वॉल जो है कंप्लीट हो जाएगा ताकि शटरिंग कल अच्छे से हो पाए। और यहाँ पे ना हम लोग स्लाइडिंग डोर रखने वाले हैं और पीछे सेफ्टी के लिए वही रोट आयरन की जो जाली होती है वो। यहाँ पर भी हमारा अटैच टॉयलेट है, ये बड़ी सी विंडो, इसी का ही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आगे बनाएंगे, हम लोग प्लान करेंगे सिटिंग एरिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी ही। और पीछे का देखिए, पीछे का ये एक यूटिलिटी समझ लीजिए आप, ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छोड़ना ही पड़ता है इतना, पूरे मतलब आगे का पार्किंग और पीछे का ये पोर्शन आपको छोड़ना ही पड़ता है, यहाँ अथॉरिटी के रूल्स हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारी यूटिलिटी हो गई, हमारा वॉशिंग एरिया हो गया। और बस यहाँ पे हम लोग स्लाइडिंग से अपना डोर रख लेंगे। और ये हमारा छोटू सा मिस्त्री। और अभी मैं ले चलती हूँ आपको अपने गार्डन में। तो गार्डन मैंने कई बार दिखाया है, लेकिन पता नहीं एक्चुअल साइज़ कभी समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। तो अभी हमारा घर का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है, तो ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कुछ इतना बड़ा है और काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट जब इसको क्लियर आउट किया था ना, थोड़ा जंगल जंगल सा था, तब जाके मुझे भी समझ में आया था कि इतना बड़ा मुझे स्पेस मिलने वाला है। अभी फ़िलहाल बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो ये यहाँ पर अभी पॉन्ड हो रखा है, पॉन्ड सा बना हुआ है। तो बस ये हमारा छोटू मिस्त्री, मिलिए इससे। ये मतलब सारे मिस्त्रियों को तंग भी करता है और उनका मन भी लगाए रखता है। और मैं इसको कितना बोलती हूँ, भाई घर में बैठ, मम्मी के साथ बैठ, लेकिन इसको पता नहीं बस चल देता है। सच में हम लोग ना यहाँ धूप में बैठ के थोड़े काले से भी हो गए। लड्डू भी हमारा पूरा दिन मिट्टी में और इस सब में खेलता रहता है, तो मस्त है, इसको कोई मतलब नहीं है कोई की गर्मी है या गंदा हो रहा हूँ मैं, कोई मतलब नहीं है। बीच बीच में इसको बिठाती हूँ मैं कि हाँ भाई तू छोटा भीम देख, थोड़ा तो रेस्ट कर। नहीं, ये हमारी मम्मी बज चुके हैं। मिस्त्री भाई लोगों का काम हो गया था तो वो लोग चले गए हैं। और जो भी वॉल्स वगैरह थी वो सारी कंप्लीट हो गई है, ऊपर तक पूरे एक लेवल पे आ गई है। तो कल अब लगेगी शटरिंग और फिर मेरे ख्याल से एक शटरिंग 1-2 दिन लेगा और फिर फिर वो सरिया वरिया बांधते हैं और उसके बाद वो हमारी छत डलेगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब अंदर का काम जो भी इलेक्ट्रीशियन वाला काम है, प्लम्बिंग का काम है, वो सब फिर होगा और फिर यहाँ साइमल्टेनियसली वो प्लास्टर वगैरह काम चलता रहेगा। तो बस अब कल देखते हैं, कल शटरिंग का रहेगा। तो मैं अभी यहीं पे हूँ। एक्चुअली मुझे ना वो टैंक भर के जाना होता है, तो वो टैंक भर दूँगी क्योंकि सुबह रमेश का ये रहता है कि कभी वो उठे ना उठे, तराई करे ना करे, तो एटलीस्ट टैंक भरा रहेगा। तो मैं वो भर के चली जाती हूँ कि मतलब वो कंपलसरी है, वो मैं अपना काम करके जाती हूँ यहाँ से। तो हम लोगों ने क्या किया, तराई करने के लिए ना पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता था और पहले तो 1-2 वॉल्स थी तो ज़्यादा पानी नहीं लग रहा था। तो हम वो पानी मतलब पानी के लिए ना हम लोग क्या करते थे, समरसीबल चलाते थे, मोटर वगैरह चलाते थे। तो अब हमने क्या किया कि अब पूरा घर बन चुका है, स्ट्रक्चर बन चुका है, अब पूरे में ही हमें तराई करनी पड़ती है, कम से कम घंटा लग जाता है पानी डालते डालते। तो इतनी देर तक समर चलेगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सप्लाई का पानी आता है, 2 टाइम आता है, सुबह आता है, शाम को आता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी 4000 लगा के पिछले हफ्ते ही कनेक्शन ले लिया है, जो कि है हमारे गार्डन एरिया की तरफ। तो वहाँ से हम लोग पाइप लगाते हैं और बड़ा अच्छा प्रेशर आता है। रमेश एकदम घंटे लगा कर पूरे घर में, पूरे वॉल्स में तराई कर देता है। तो पैसे वसूल है और इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च नहीं होती। 4000 का लगाया, लेकिन पूरा वसूल कर लेते हैं हम लोग। और आगे जाके भी वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि हमने लगाया है स्पेशली गार्डन एरिया में, क्योंकि कल को भी हम लोग जैसे पौधों में पानी वगैरह देना होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे देखो चिड़िया की चहक देखो। तो ये लगाया है हमने यहाँ पे, वो पाइप दिख रहा है वो रहा। तो यहाँ पे हमने समरसेबल लगा दिया है। तो मस्त अभी बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग तराई करते हैं
और सच में बहुत ज़्यादा थोड़ा सोचना पड़ता है ना, और जब चीज़ें हैं तो क्यों ना यूटिलाइज़ करें। तो अभी देखो हमारा घर बन गया और ये मेरी फ्यूचर किचन देखो, बीच में हमने बड़ी सी विंडो लगवाई है क्योंकि ना अच्छा रहता है, थोड़ी रोशनी वगैरह रहेगी ना तो अच्छा लगता है। और बाकी हमने जो हमारे 2 बेडरूम्स की तरफ भी ना हमने जो है स्लाइडिंग डोर्स लगाएंगे हम लोग, मतलब वुडन ना लगा के हम लोग ऐसे ही वही ट्रांसपेरेंट वाला रखने वाले हैं, स्लाइडिंग वाला जो सोसाइटीज़ में होता है, फ्लैट्स में होता है। तो हम लोगों को वही देखने की आदत है तो हम लोग वैसे ही लगा रहे हैं। उससे ये हो जाएगा कि रोशनी भी आएगी और वही वाली फ्लैट वाली फील भी आएगी, और सेफ्टी पीछे पूरी है क्योंकि जो पीछे का जो ओपन एरिया है ना, ये वाला पीछे का जो ये ओपन एरिया है ना ये वाला, तो इसमें जैसे उस घर में जाल है ना पीछे की तरफ, पूरा ऐसे मतलब आयरन से लग जाएगा, जैसे सेफ्टी डोर होता है उसी टाइप से ये पूरा सेफ़ हो जाएगा। तो बस ये, और मैं सच में बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि जल्दी जल्दी घर बने और कब हम अपने घर में रहने शुरू कर दें, क्योंकि सच में पता है क्या, एक इतना टाइम हो गया हमें, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ अभी रेंट पे रहते हुए, लेकिन एक होता है ना कि अपने घर की आदत रहती है और हर चीज़ें अपने तरीके से होती है घर में। रेंट के घर पे क्या है कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और फिर कुछ करना भी चाहे ना तो फिर लगता है कि मेरे को कि जैसे अगर मान लो अभी मैं मतलब अभी मैं रह रही होती रेंट पे, या आगे भी अभी हमें रहना ही होता है, तो थोड़े बहुत जो चीज़ें होती हैं ना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन अभी मेरे को ना कुछ भी करने से पहले ना मेरे को ये लगता है कि यार 2 महीने की और बात है क्या कराना, 2 महीने की और बात है क्या कराना। फिर भी इस घर में आके भी हमने बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, थोड़ा बहुत तो देखो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ना लगता है कि क्योंकि मैंने देखो इस घर में आकर भी मैंने कुछ डेकोर वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने बोला फालतू में, अभी 2 महीने की बात है, चले जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं होता है ना कि चीज़ें निकालो तो थोड़ी बहुत वॉल्स जो है मतलब डैमेज होती है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और इतना टाइम भी नहीं हो पाता कि मैं उस घर के लिए कुछ करूं, क्योंकि हाँ ही पूरा टाइम मेरा निकल जाता है, मुश्किल से घर का काम करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो बस अभी बीच में मैं लड्डू और मम्मी को घर में छोड़ आई थी, दोनों सो रहे हैं। लड्डू को भी ज़बरदस्ती सुला के आई थी, वो इतनी कूदाफानी करता है कि मतलब उसको ज़बरदस्ती मेरे को सुला के उसको रेस्ट दिलवाना पड़ता है कि भाई रेस्ट कर ले थोड़ा सा। तो प्लॉट से आ गई हूँ मैं घर वापस, और अभी शाम को थोड़ा बहुत चुटर पुटर हमारा स्नैक्स चल रहा है। तो बस मूढ़ी में थोड़ा सा नमकीन डाल के, मतलब मूढ़ी चनाचूर हमारे बंगाली में ऐसे बोलते हैं, तो वही खा रहे हैं। और यहाँ दीदी के साथ मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, और साथ में थोड़ी बहुत मौसमी छील रही हूँ कि थोड़ा सा जूस बनाया जाए। शाम को ना मतलब थोड़ी थकान सी हो जाती है, तो मन करता है कि यार कुछ कभी नींबू पानी, कभी जूस या कुछ ऐसा मिल जाए तो बढ़िया रहता है। तो बस दीदी से बात करते करते सारा छील लिया है, और मस्त अभी जूस बनाऊंगी, मैं पीऊँगी, मम्मी को दूंगी। लड्डू सो चुका है, वो नहीं पिएगा। तो बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, और होप करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और घर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार करूँगी मैं आपके कॉमेंट्स का। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर, बाय बाय।